चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? अगर आप लोगों ने एएलपी का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझते होंगे और इसका आंसर जितने भी स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो किस धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सोडियम और दोस्तों पोटेशियम, यानी कि राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक कंपैरिजन भी पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम में कौन सी ज्यादा नरम धातु है। ठीक है, तो पोटेशियम सोडियम की तुलना में ज्यादा नरम है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दोस्तों कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो यहां पर तो कोई भी नहीं है ऑप्शन में, तो नन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। आई होप कि आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोई भी द्रव किस नली में चढ़ता या उतरता है, यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए 30 के 30 इंपॉर्टेंट है यार, किसी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, मतलब ठीक है। 1000 क्वेश्चन देखने से बढ़िया है 30 वो देख लो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियस। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाउंड में मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? अब वैसे तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। अगर मैं ग्राम्स में पूछूं तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होगा, अगर मैं ग्राम्स में पूछूं। पाउंड में तो मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि पाउंड में क्वेश्चन बनता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगर पाउंड में पूछे जाए दोस्तों तो मानव मस्तिष्क का जो माइंड का जो मतलब भार है वो 3 पाउंड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का भार ग्राम में बताइए, तो ये सबको पता होना चाहिए 1300 से 1400 ग्राम के बीच में आपको 1350 मिल जाएगा, कई बार ऑप्शन में 1400 भी मिल जाता है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक और पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। वयस्क मानव मस्तिष्क शरीर के कुल भार का लगभग कितना % होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोगों से। क्वेश्चन क्या है दोबारा से बोल देता हूं, वयस्क मानव मस्तिष्क शरीर के कुल भार का कितना % होता है? दोस्तों अगर आपसे ऐसे प्रतिशत में पूछा जाए तो 2% आपको आंसर लगाना है। ठीक है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, पारे का उपयोग बैरोमीटर में क्यों किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन यार, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर क्वेश्चंस में दम लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिएगा, और अपने उन दोस्तों को जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, जितनी मेहनत कर रहा हूं अगर आप उतनी मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। पारे का उपयोग दोस्तों बैरोमीटर में क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे ये सभी रीजन है, यानी कि ऑल ऑफ दीज दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला एक कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन ना जितनी बार भी पूछा जाता है इसमें मरकरी आपको ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यहाँ पे एलिमेंट्स पूछा गया है तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों 7वां क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेट्रिक एसिड, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एक टेलीफोन के रिसीवर के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोस्तों साउंड एनर्जी में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है अगर आप थोड़ा सा इसको समझेंगे तो। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, हेलोजन लैंप का फिलामेंट किससे बना होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में कई बार पूछा गया था अलग अलग शिफ्ट में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा।
बिल्कुल सही है, टंगस्टन आयोडीन मिश्रण, यानी कि राइट आंसर 90 का दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पैराविद्युत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइका, यानी कि अभ्रक इज द राइट आंसर। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखने जाने को क्या कहते हैं? अरे वाह, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिगामेंट। तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। और लिगामेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टेंडन, शरीर की जो होता है वो दोस्तों मसल टू बोन कनेक्ट करता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि शैवाल से संबंधित है। शैवाल किससे संबंधित है? बिल्कुल सही है दोस्तों, थैलोफाइटा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ना आप लोगों को, इसलिए दे रहा हूं कि आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो सके, आपका खुद का दिमाग भी ज्यादा चले, आप खुद से भी क्वेश्चन को ट्राई करके देख ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ड्यूरेलुमिन का मिश्रण है। तो ये मिश्रण जो है दोस्तों, ये सभी का मिश्रण है, यानी कि ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निरपेक्ष मान किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? व्हाट इज द राइट आंसर? बिल्कुल सही है दोस्तों, आर ए मिलिकन इज द राइट आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर दोस्तों होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष में सामान्य आरबीसी की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, रेलवे में अभी तक की, अगर मैं पहली भी 2013 वाली भी परीक्षा उठाऊं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन बना था। और राइट आंसर हो जाएगा 4.7 से लेके 6.1 मिलियन, यानी कि राइट आंसर आपका दोस्तों यहां पर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, मानव पाचन की पूरी प्रक्रिया में विभाजित है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन डाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू, तो कितने भाग में डिवाइड है? 5 भागों में दोस्तों डिवाइड है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन आता है, WHO के अनुसार किस तीव्रता की ध्वनि को किसी शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 45 डेसिबल दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना था, ठीक है। और एक बार नहीं, कई कई बार पूछे जाता है। अगर एक क्वेश्चन आ गया ना, मान लीजिए, तो जो आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वो 5-6 दिन बाद फिर शिफ्ट में रिपीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मलेरिया परजीवी और अमीबा किस समूह से संबंधित है दोस्तों? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब यहां पे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो 4 लिखे हैं दोस्तों, इसका मतलब एक सही नहीं है, बाकी तीनों भी आपको याद रखना है। देखिए, कोबाल्ट 60 कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कोबाल्ट 60 को दोस्तों ल्यूकेमिया उपचार के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड, इसको येलो केक के नाम से, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि येलो केक के नाम से किसे जाना जाता है? यूरेनियम ऑक्साइड को। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल कहा जाता है। और जो हीलियम है ना, हीलियम को फ्यूचर फ्यूल नहीं कहा जाता। फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है दोस्तों? फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है आपका भविष्य का ईंधन, किसको? हाइड्रोजन को। याद रखिएगा, पूरे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आप मुझे याद जरूर कर लेना कि सर ने बता दिया था पहले से ही कि ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। चले, 20वां कहता है कि यदि शरीर का सामान्य तापमान दोस्तों 37 डिग्री है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? वैसे ये क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चन ईजी है, बट कई स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। मैं भी वो भी बता देता हूँ कहाँ गलत करते हैं। वो 97.6 में और 98.6 में कंफ्यूज रहते हैं।
बट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मूंगफली का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। तो मूंगफली का दोस्तों कौन सा हिस्सा खाया जाता है, बीज पात्र। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आता है पोलियो वैक्सीन द्वारा विकसित की गई थी। पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होने वाला है, पोलियो वैक्सीन जो है आई थिंक नहीं ठीक है, जोनास साल्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका मिश्रित हृदय है। वह हृदय जिसमें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिलाया जाता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में ग्रंथियों में से कौन सा वृद्ध हार्मोन का उत्पादन करता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जंतुओं द्वारा किया जाने वाला परागण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जूफिली यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अमलगम मिश्र धातु का क्या संयोजन है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इस 30 क्वेश्चन में से दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आपके एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन अगर रिपीट ना हुए ना तो आप आके वापस बोल देना ये वो सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मुझे भी है। 2018 से लेकर के भर्ती ALP की देखी है मैंने, पूरा रेलवे ग्रुप डी का एनालिसिस किया, पूरा NTPC का एनालिसिस किया है। ठीक है, तो इतना बढ़िया तरीके से अंदाजा है। ठीक है, तो 65% सिल्वर, 29% टिन और 8% कॉपर, याद रखिएगा। दोस्तों आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोन्स क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने ये आंसर चूज किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी के बारे में दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन में कुछ गलत लिखा है। विटामिन सी एकमात्र विटामिन है जो एक हार्मोन भी है, तो ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं विटामिन डी वास्तव में विटामिन के बजाय एक हार्मोन है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा विटामिन को हार्मोन कहा जाता है या कौन सा विटामिन वास्तव में एक हार्मोन है तो वो विटामिन डी है। विटामिन सी के बारे में स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका सुनहरी फाइबर क्रांति किसे संबंधित है। तो जूट प्रोडक्शन से, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों गोल्डन रिवॉल्यूशन भी आपसे पूछा जा सकता है। सुनहरी क्रांति ये फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका अंडा प्रोडक्ट से पोल्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और सिल्वर जो है आपकी, ठीक है, वो आपकी हो जाएगी दोस्तों कपास से। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कपास और जूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका भौतिक में निम्नलिखित उत्कृष्ट योगदान में से कौन सा न्यूटन के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों देखिए न्यूटन के साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये दोस्तों बिल्कुल ये सभी जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले तो यार मेरे को ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।